है। विवाह के बाद कैसे भाग्योदय होगा, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो? आइडिया कोई लगा जी सकते सर। हो? अनुज या सर लक्ष्मी जी? सेवेंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला जाए, ठीक है, चलिए या आपका नाइन्थ आइडिया। हाउस। नहीं, आपका आइडिया हाँ, मोटा मोटी कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें भाग्योदय सेवेंथ लॉर्ड सिर्फ शादी ही नहीं होता है लक्ष्मी जी। सेवेंथ लॉर्ड बिजनेस भी होता है। तो बिजनेस में भी मतलब हम इस चीज को देख पाएंगे। सेवेंथ लॉर्ड अगर मान लीजिए नवम में बैठ जाए, तो फिर वो बिजनेस के उपरांत उसका भाग्योदय होगा। जी। ठीक है। और नाइन्थ लॉर्ड अगर शुक्र के साथ बैठ जाए, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। नहीं, शुक्र तो आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ओवरऑल दोनों के गुरु है फीमेल के लिए, लेकिन नहीं ओवरऑल नहीं नहीं शुक्र को हम लोग। नहीं नहीं नहीं, वो फीमेल या मेल के लिए नहीं, शुक्र को विवाह कारक ग्रह बोला जाता है। ठीक है। जी। वो सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो इसमें लेकिन लक्ष्मी जी आपने सेकेंड हाउस को छोड़ दिया। अनुज बोलो। जी जी जी। क्या सर, किस बारे में सर? बोलो, विवाह के उपरांत कैसे भाग्योदय होगा? सर अगर वो सेवन लॉर्ड, सर वही वाली बात जो इन्होंने अभी लक्ष्मी जी ने बताया कि नाइन्थ में बिल्कुल। हो। सर इसमें आप टेंथ भी जोड़ सकते हैं कि टेंथ में वो कर्म कर्म नहीं करने वाली यार, होगी वो भी तो। कर्म स्थान है, भाग्योदय कैसे जी होगा? सुनो, आप चलो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। भाग्योदय का मतलब क्या होता है, पहले उस चीज को समझो। भाग्योदय का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, है ना लक्ष्मी जी? जी जी जी। तो फिर सर गुरु जी सेकंड और नाइन्थ का सर कहीं ना टू कहीं और संबंध तो। 9। हाँ, सेकंड और 9th हाउस जुड़े तब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया आप लोगों ने, लेकिन करेगा कौन? सर वीनस और जुपिटर। जातक, जातक। हाँ, तो लग्न जातक। को क्यों छोड़ रहे हैं आप लग्न लोग? लग्न लग्न। भाग्योदय होगा किसका? लगन का ना। जी हम्म। जी तो जी लग्नेश को कैसे छोड़ दे रहे हैं? यही तो जी चीज आप लोगों से पूछ रहा था। चलिए, जी आप लोगों का आइडिया सही है। सूत्र लिखिए। जी। लग्नेश सेकेंड लॉर्ड, लग्नेश समा सेकेंड लॉर्ड, और शुक्र सप्तम भाव में होने से, माने सेवेंथ हाउस में बैठने से विवाह के बाद भाग्योदय होता है। इसी का दूसरा रूल लिखिए। लग्नेश, रूल नंबर 2 है ये। लग्नेश सेकेंड लॉर्ड और शुक्र अगर उपचय भाव में हो, उपचय भाव जानते हैं ना? जी जी जी। उपचय भाव में हो और साथ में शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो विवाह उपरांत भाग्योदय होता है। ये दो ही रूल है इसका, इसका कोई तीसरा रूल नहीं है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, मैं क्यों बोला ये चीज। नाइन्थ हाउस को मैंने क्यों नहीं लिया, वो भी समझिए। भाग्योदय का मतलब होता है विवाह के बाद आपके घर बदल जाते हैं, चौथे हाउस हो जाते हैं।
कोई भी हो, कोई भी, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके घर हो जाएगा चौथा। अब चौथे से सप्तम कौन से भाव हो रहा है? 10th house. यस, माने कर्म स्थान। अनुज, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि भावत भावन सिद्धांत को छोड़ना मत। आप जिस चीज का कर रहे हो उस चीज को कम से कम देख लेना कि उस भाव से कौन सी भाव का संबंध कैसे बनता है। और सेकेंड लॉर्ड मैंने क्यों बोला? सेकेंड हाउस चौथे हाउस से कौन सा घर है? 11. उसका सर इच्छा पूर्ति का। इच्छा पूर्ति का। यस, एकादश है, एकादश भाव। एकादश मतलब आपकी जितनी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तो भाग्योदय का मतलब क्या होता है कि आपकी पहला तो इच्छा पूर्ण होना चाहिए और दूसरी आपकी कमाई अच्छा होना चाहिए। ये सुनो, बताओ। क्योंकि जी सर। शादी के उपरांत खर्चा बढ़ता है ना, तो काम के हिसाब से इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो एकादशी से इनकम भी बढ़ गया और काम में प्रगति आ गई, काम में ग्रोथ मिल गया, तो भाग्योदय हो गया ना। ऐसे समझो, फल कथन ऐसे करो ताकि आपके फल कथन में स्ट्रेंथ हो। ये सब हिडन रूल्स है। ये हिडन रूल्स मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग चूको मत। आप लोग वो बड़े बड़े माने जो ज्योतिषी जो कर नहीं पाते हैं प्रेडिक्शंस, वो चीज आप लोग ना करो। आप लोग छोटे ज्योतिषी बने रहो मेरे जैसे, बट आप लोग प्रेडिक्शन जो करो वो 100% ट्रूथ हो। ठीक है? गुरुजी, जैसा आपने समझाया कि लग्नेश का सेकंड और सेवेंथ और शुक्र से कहीं ना कहीं संबंध हो, तो लग्नेश का हम लोग भाग्य से कोई संबंध नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आपने भावात भावन के हिसाब से फोर्थ को कैलकुलेट किया। यस, हम लग्नेश का हम इसलिए नाइन्थ हाउस की बात ही नहीं किए। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि क्योंकि अब तक तो हम लोग जो भी सुने थे नाइन्थ हाउस को ही सुने थे, और क्योंकि वो भाग्य का घर है तो हम लोग भावात भावम के हिसाब से नाइन्थ हाउस को काट देंगे, मतलब नहीं काउंट करेंगे ना। नहीं, वो लग्न का भाग्य है। हाँ, लग्न का भाग्य है। नाइन्थ हाउस होता है लग्न की पर्सनल भाग्य। ठीक ठीक। लेकिन पर्सनल जब भाग्य। आपका शादी होता है तो आपका लगन बन जाता है फोर्थ हाउस, ठीक। क्योंकि वो आपका घर है। घर का जी मतलब क्या, जी। वहीं पे आपका लगन पैदा हो जाता है। ठीक। ठीक है? तो उस हिसाब से जी आपको देखना है। माने देखो, चीजें बहुत छोटी है बट बहुत हिडन है, बहुत जी मतलब जी। जी छिपा हुआ चीज है ना। इस तरह से आपके कोई भी गुरु नहीं बताए होंगे आज तक, जहां जी, तक मैं बिल्कुल सही समझता हूँ। आपने। जी जी जी, किसी ने नहीं इस चीज पे रोशनी डाली है। गुरु नहीं ने क्या, बताते। मतलब जितना भी ज्ञान हम लोगों ने इधर उधर से अपना खोजा या जाना, उसमें ये चीज नहीं निकल के आई। नहीं, नहीं पता चलेगा। इसलिए लक्ष्मी जी, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ, देखिए ये भी मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए मुझे ये नॉलेज मिला है। मैं कोई मतलब बहुत बड़ा कोई तीस खा नहीं हूँ, क्या ना, मुझे सब चीज की जानकारी है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट मैं भाग्यवान हूँ कि मैं बहुत अच्छे गुरुओं से पढ़ा हूँ, जिसके कारण मुझे इन चीजों का जानकारी बन गया। लोग समझते हैं मैं किताब पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि देखिएगा बहुत सी अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल को जो है फॉलो करती होंगी, तो देखिएगा कि हम्म। बहुत लोग अनप शनप बोलते रहते हैं कि किताब पढ़ पढ़ के पढ़ाना बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, विद्वानों की मत को अलग अलग से बताता हूँ। अलग अलग से बताने के बाद मैं अपना मत बोलता हूँ कि देखो भाई, मुझे इस तरह से सक्सेस मिला है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, विवेक बुद्धि
अपना विचार बुद्धि यूज करके फल कथन करना। तो लोगों को लगता है मैं किताब पढ़ के पढ़ाता हूं आपको, ऐसा नहीं है। देखिए, चीजें जानना बहुत जरूरी है, किसने क्या कहा, बट रिजल्ट फल कथन तो हम अपने क्लाइंट को हमको करना है ना। कोई दूसरे पराशर आके करेंगे नहीं, कालिदास आके करेंगे नहीं, और ना ही वराहमिहिर आके करेंगे। फल कथन अपने को करना है। तो अपने को इस चीज का जानकारी होनी चाहिए कि मैं कहां से क्यों और कैसे बताऊं, ताकि मेरा फल कथन 100% सही हो। मैं उन हिडन चीजों को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। नहीं अच्छा, सर, बहुत अच्छा आपने बताया। विवाह के ऊपर भाग्योदय बता दिया, तो भाग्य हानि भी तो होगा। जी जी जी। चलिए, रूल बताइए। मैं आपको भाग्योदय बता दिया, तो आपको अब जानकारी हो गया कि कौन सी चीज पकड़ रहा हूं मैं। तो आप बताओ भाग्य हानि कैसे होगा। अनुज, आप बताओ। सर सर फोर्थ। सर फोर्थ का 12th यानी थर्ड हाउस। नहीं मैम, फॉर्मूला वही है जो मैंने सर आपको फोर्थ भाग्योदय में से बताया था। 8। 12th हाउस को पकड़ेंगे सर, नहीं रे बाबा, फोर्थ से। मैंने बोला फॉर्मूला वही है, अच्छा। वही वही फॉर्मूला है। सेवेंथ लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड, माने सेवेंथ भाव, सेकेंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र, ये अगर दुस्थान में आ जाए तो फिर विवाह के बाद भाग्य की हानि होगी। मैंने वही बोला, सूत्र वही है। जो भाग्योदय करवाता है वही तो भाग्य का हानि भी करवाएगा। नहीं समझ पाए लग रहा है आप लोगों को। सर ये सर 6 8 एक 12 बार में बैठ जाए सर, रिपीट ये सब। करिए। हाँ, फिर से बोलिए, बारी बारी बोलिए। सर एक बार वापस रिपीट मनीषा जी, मैं करिए। रिपीट कर दूंगा। अनुज, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर वो 6 8 12 में बैठ जाए सर, ये तीनों। हाँ, लक्ष्मी जी, आप क्या बोल रही थी, बताइए। नहीं नहीं सर, समझ में आ गया मुझे। लेकिन हाँ, सर गुरुजी, इसमें यह भी होगा कि ये फार्मूला पूरी तरीके से अगर न फलीभूत हो, क्योंकि एक प्लेनेट तो जाएगा 6 8 12 में, जब तीनों यानी सब जाएंगे, लग्नेश, सेकंड लॉर्ड शुक्र और सेवेंथ लॉर्ड, तब ये चीज मानेंगे। नहीं, अब मैं पूरा सूत्र आपको लिखवा देता हूँ, लिख ली। अच्छा ठीक है जी। लिखिए, सेवेंथ लॉर्ड, सूत्र लिखिए। अब ये लिखने के लिए, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड शुक्र, सेवेंथ लॉर्ड में कमा दीजिए, सेवेंथ लॉर्ड के बाद शुक्र लिखिए, सेकेंड लॉर्ड लिखिए। यह अगर दुस्थान में हो तो भाग्य हानि होगा विवाह उपरांत। उसका दूसरा सूत्र लिखिए, सेवेंथ लॉर्ड और शुक्र अथवा सेकेंड लॉर्ड नीच हो तो विवाह उपरांत भाग्य हानि होगा। तीन नंबर सूत्र लिखिए, सेवेंथ लॉर्ड व शुक्र अथवा सेकेंड लॉर्ड शत्रु के नवांश में आ जाए तो भी विवाह उपरांत भाग्य हानि होगा। अब शायद चीजें क्लियर हो गई। एक आखिरी बार बताना सर, एक बार दोबारा सर। शत्रु के नवांश में आना चाहिए। इसमें सर 7th लॉर्ड व शुक्र, हाँ, उसके सेवेंथ बाद लॉर्ड, क्या बोला था आपने सर? सेवेंथ लॉर्ड शुक्र और सेकेंड लॉर्ड। अच्छा, सेकंड लॉर्ड, अपने ठीक को है सर। देखना तीनों ही है। सेवेंथ लॉर्ड को देखना है, सेकेंड लॉर्ड को देखना है और शुक्र को देखना है।
क्योंकि शुक्र विवाह में क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। कारण समझ लो, सेकेंड लॉर्ड हो गया एकादशेश, और आपका माने चौथा हाउस को सेकेंड माने शादी के उपरांत अगर अपना घर माने तो सेकेंड हाउस हो गया एकादश, और ये हो गया कर्म स्थान, सप्तम भाव, सप्तम। तो सप्तम पति को भी देखना है, वो भी अगर दुस्थान में चले जाए तो फिर हानि हानि होगा, काम काज चलेगा नहीं। तो फिर हस्बैंड वाइफ को खिलाएगा क्या, या वाइफ अपने हस्बैंड को खिलाएगी क्या? भाई घर में पैसे की आवागमन ना हो तो शादी नहीं चल सकती है। सिंपल मैटर है। देखिए आप सब अच्छा से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग अनभिज्ञ हैं, है ना, आप लोग सब जानकार हैं। तो शादी के बाद एक घर में क्या चाहिए वो आप लोगों को मालूम है। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां आती है। पहला आता है मतलब कि अपने कपड़ा लता, घर बार, रहन सहन, ये सब का जिम्मेवारी सबसे पहला, रोटी कपड़ा मकान का। उसके बाद आता है बच्चों का। तो अगर कर्म सही ना हो और अपना कमाई उपार्जन या इनकम सही ना हो तो घर बार या बच्चों का देखभाल कैसे करेंगे हम? रूल, रूल की हिडन रूल बता रहा हूं मैं, रूल के पीछे का रूल, क्लियरली समझ लो। यानी कि सर हमें जैसे अगर विवाह के बाद भाग्य उदय देखना है तो हमें लग्नेश को, सेकंड लॉर्ड और लग्नेश शुक्र को को भी देखना सेकंड है। लॉर्ड को देखना है, और और आपका शुक्र, और भाग्य शुक्र हानि को के लिए देखना सर है। सेवन लॉर्ड, सर भाग्य हानि के लिए सर सेवन लॉर्ड, शुक्र और सेकंड लॉर्ड को देख रहे हैं, इनकिन को बोल, हाँ, ये मैं कारण क्या सीधी है? क्यों? कारण क्या है? कारण जी। क्या है? मान लीजिए, मान लीजिए मेरी एक वाइफ है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा होगा तो मेरा क्या घर बार चलेगा? नहीं सर, मान लीजिए दिक्कत मैं रहेगी सर, एक खर्चे। लड़की हूँ, मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, मेरे जो हस्बैंड है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं अपना परिवार चला पाऊंगी? नहीं सर, दिक्कत। लक्ष्मी जी आप बताइए, नहीं मैं सर, सही डिमांड बोल रहा हूँ ना? जिसकी भी हो उसका परिवार, जी जी बिल्कुल सर, गुरु जी डिमांड जिसकी भी हो कोई भी अपना परिवार नहीं चला पाएगा। तब इसलिए लग्नेश और सेवेंथ आता है। अब शायद डाउट क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं जी है? नहीं नहीं सर। चलिए, अब सबसे बड़ा क्लाइंट का सबसे जो मेजर क्वेश्चन मेरे पास आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गुरुजी आके बोलते हैं, गुरुजी मेरा शादी कब होगा? तो आप जब ज्योतिषी बनेंगे तो आपके पास भी यही क्वेश्चन आएगा। जब बच्चे आएंगे बोलेंगे गुरुजी मैं शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, और मेरे शादी कब होगा? अकॉर्डिंग टू वैदिक हमको देखना है। जब केपी पढ़ेंगे तो केपी के हिसाब से अलग से पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू शादी कब होगा, मेरा विवाह कब होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरा विवाह कब होगा। लिखिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, सेवेंथ लॉर्ड और लग्नेश, सेवेंथ लॉर्ड और लग्नेश, ये दोनों का भावस्फुट को जोड़ेंगे। सेवेंथ लॉर्ड और लग्नेश, ये दोनों के भावस्फुट को जोड़ेंगे।
गुरुजी ये भाव स्फुट यानी डिग्री इनकी। हाँ हाँ, इनकी शुरुआत वाला जो डिग्री आएगा, ठीक। राशि, डिग्री, मिनट, सेकेंड, भाप स्फुट, उसी ठीक। को बोलते हैं। ठीक है, ठीक। इनको जोड़ देंगे। अब ये टोटल करने के बाद कुछ तो मिलेगा, जी। है ना। तो कोई राशि मिलेगा, राशि के उपरांत कोई डिग्री मिलेगा, और कोई मिनट सेकेंड मिलेगा, है ना। जी। उसमें गुरु जब गोचर करेंगे तब शादी होगा। सर उस भाव में जो मतलब कि जहाँ पे वो भाव में राशि खत्म भाई होगी, मेरे, जोड़ने के बाद। सपोज, एक जी। मिनट एग्जांपल दे देता हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब यहाँ देखो, जुपिटर का ये क्या है, ये टॉरस, 9th डिग्री, 40, सॉरी, अपने को सबसे पहले सेवेंथ को देखना है। सेवेंथ कौन है? सेवेंथ लॉर्ड कौन है यहाँ? सेवेंथ लॉर्ड कौन है बताओ? सैटर्न। हाँ, बिल्कुल सेटन, माने सेवेंथ में ही सेटन बैठा है, इसलिए और ये तो और प्रोमिनेंट होगा, है ना। हमको देखना है सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड मतलब ये 11 वाला ये है, मतलब कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि का मालिक कौन है? सेटन। तो सेटन का देखो, सेटन कौन सा है? एक्वेरियस के 24 डिग्री 58 मिनट 30.56 सेकेंड। जोड़ो, इसको लिखो कहीं। इसको लिखो, चलो मैं ही लिखता हूं। ये हो गया सेटन वाला, है ना। आ, ये वाला हिस्सा, इसको लिखो। आप लोग नोट कर रहे हो ना? तो एक्वेरियस का 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री 58 मिनट। चलो अब 50 मैंने लगभग हम उसी को छोड़ दे रहे हैं। 58 मतलब हो गया ना 25 डिग्री। तो इसको काट के हम मोटा मोटी आपका वही कर दे रहे हैं, 25 डिग्री कर दे रहे हैं। क्लियर? जी। ताकि कैलकुलेशन में अपने को आसानी मिल जाए। 25 डिग्री। उसके बाद आपने को क्या बोला, मैंने सूत्र में क्या बोला? लग्नेश का। लगने। लग्नेश का ग्रह स्फुट, या लग्नेश कौन है देखो, ये कौन सा है? ये वाला सर लिए। सूर्य सूर्य लियो। लियो, सूर्य हो गया। सूर्य। अब सूर्य को देखो, ये 27 डिग्री टॉरस का। सर ये सॉरी जहाँ पे बैठे होंगे सॉरी ना उसको सॉरी, जोड़ना है ना, 27 डिग्री। नहीं नहीं, सूर्य का देखेंगे ना, लॉग्नेस मतलब हो गया हाँ कौन ठीक है। सा? सूर्य। तो सूर्य सूर्य कहाँ ठीक पे है सर। बैठा है? सूर्य कहाँ पे बैठा है देखो, सूर्य यहाँ देखो हाँ सर टॉरस ये में बैठा है। टेन यहाँ पे 10th हाउस बैठा है। में सर। 10th हाउस नहीं, टॉरस में बैठा है, वृषभ हाँ राशि सर में। जी जी। तो वृषभ राशि, ये 27 डिग्री हो गया। पहले वाला कौन सा था? सेटर्न, एक्वेरियस में बना, कुंभ। कुंभ राशि में था। और ये कौन सा? वृषभ राशि में है। तो 57 हो गए सर ये तो फिर। ये हो गया वृषभ राशि में। मतलब आप डिग्री वाइज जोड़ो, ये हो गया कि कितना? 57। 50, टू। 52। अब कुंभ, कुंभ से वृषभ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? कुंभ से वृषभ जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ? 360 डिग्री से ऊपर हो गया ना।
समझो, इस चीज को समझो। एक्वेरियस से यहाँ तक जोड़ेंगे हम। सर 22 डिग्री आ जाएगा सर आखिरी में। हाँ, अरे कौन सा 22 डिग्री राशि आ रहा है बचेगा वो सर। तो बताओ। ऐसा सर 382 डिग्री आए तो 360 माइनस करेंगे तो सर 22 डिग्री बचेगा। तो वो मेष डिग्री आ गया सर एक तरीके से। मेष आएगा। सर मैंने जो करा है ना सर, एक तो मैं बताता हूँ मैं आपको मैंने कैसे करा है। बोलो। सैटर्न का हमने 325 डिग्री जोड़ दिया। हाँ, अरे ये और एक्यूरस, एक मिनट। एक्यूरस का मतलब कौन सा डिग्री हो गया? एक्यूरस का सर मतलब तीन हो सौ गया, एक सेकेंड। एक्यूरस का मतलब हो गया माने मकर पार कर गए। तो मकर हाँ तो सर मतलब 300 डिग्री, तीन सौ मकर डिग्री हो गए ना सर एक तरीके से 300 तो। डिग्री हो गया, 324 और डिग्री। 25 डिग्री, हाँ, तो ये तीन सौ हो गया, मतलब 325 डिग्री हो गया। ठीक है सर। और ये अपना टॉरस आ गया सर 30 डिग्री पार करके, मेष को पार करके 27 डिग्री है तो 57 डिग्री हो गया सर इसका। हाँ, ये हो गया, मतलब एक तीन एक तो घर पार किया। तो ये हो गया हाँ सर संतावन। तो ठीक है, ठीक, तीन तो बिल्कुल। 382 आ गया सर। 300, 382 आ गया सर इसका जोड़ो। तीन थ्री सौ एटी टू बिरासी हाँ थ्री तो इसमें तो एटी टू 360 माइनस कर दिया हमने। हाँ, तो इसमें से 360 माइनस करो। तीन हाँ सौ सर साठ तो सर 22 डिग्री आ गया ना सर। बिल्कुल। तो 22 डिग्री कौन हाँ सा तो आया? मेष का। मेष मेष राशि आ गया सर एक ये तरीके आ से। गया 22 डिग्री, आ गया मेष का, है ना? जी 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 मेष जी। का 22 डिग्री आ गया। यानी मेष के 22 डिग्री में जब गोचर करेंगे गुरु इस कुंडली में, तब उसका विवाह होगा। आया समझ में आप लोगों को? गुरुजी, ये कर्सर से हमको वो डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, सेटन का मतलब कौन सा होता है? सेटन का मतलब कौन सा हो गया? मेष से अगर हम गिनती करेंगे तो सेटन कहाँ पे जी आएगा? मान लीजिए ये मेष है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, माने कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो यहाँ कितना आ गया? 30 डिग्री, 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 30 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ आ गया कितना? कितना घर हो गया? एक घर हो गया, दो घर हो गया, तीन घर हो गया, चार घर हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10। 10 घर कंप्लीट कर लिए मैंने, तब ना कुंभ में जी आएंगे। तो जी। 10 घर में एक एक राशि कितना? 30 डिग्री का है। तीस। जी तो 30 डिग्री इंटू 10 घर, मतलब यहाँ क्या आया? 30 डिग्री इंटू 10 घर, मतलब टोटल कितना हो गया? 300 डिग्री। 300। जी। 300 डिग्री हो गया, है ना? अब हम्म। 300 डिग्री प्लस यहाँ 25 डिग्री, तो 325 डिग्री मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर? ठीक। जी अब ये देखिए, ये कौन सा है? सान कहाँ पे बैठा है? वृषभ में 27 डिग्री पे। तो ये 30 डिग्री प्लस 27 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री प्लस यहाँ पे 27 डिग्री यहाँ पे है ना? वृषभ में मान लेते हैं, इसको मान लीजिए आप, हम्म, है ना? ठीक। तो हम्म अब ये कौन सा आया? 30 डिग्री प्लस 27 मतलब 57 डिग्री आया ना? हम्म। 57। अब ये तीनों को जोड़े तो कितना आ गया? 382 डिग्री। एक जुडियक का टोटल माप कितना है? एक जुडियक का पूरा माप 360 डिग्री का है। जी 360 डिग्री। तो अब 360 डिग्री इसमें से देखिए माइनस कर दिया मैंने, आ गया कितना? 22 डिग्री। वो तो 22 डिग्री मतलब कौन सा? पहला हाउस हो गया मेष राशि। तो मेष राशि का 22 डिग्री पे जब गुरु गोचर करेंगे, तब इसकी शादी होगी। कोई डाउट? नहीं, नहीं डाउट नहीं है गुरुजी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लक्ष्मी जी? जी जी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे, वीडियो फिर से चाहिए मैं होगी। और समझाता हूँ। देखिए, ये वीडियो तो आने में बहुत टाइम लगेगा। मैं और आपको समझा रहा हूँ।
समझ लीजिए, ठीक है। अनुज बहुत अच्छा से बताया इस चीज को। अच्छा। नहीं सर, हमें तो सर ये कैलकुलेशन पूरी बता दी है सर वहाँ पे सब कुछ। ये तो सब हाँ बहुत वहाँ तो घोट दे दिया सर कैलकुलेशन को, तो वहाँ पे यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको और समझाता हूँ, देखिए। यहाँ देखिए, अरे यार, मेष वाला कोई, एक मिनट रुकना। मेष वाला कोई एक ये ले लाता हूँ। इसी उसी चार्ट पे ही चलते हैं ना, जिनकी प्रेडिक्शन हो रही है जिस चार्ट की। नहीं नहीं, वो तो अभी टाइम चार्ट है ना, तो वही उसी चार्ट में ही करेंगे। ये देखिए, जैसे ये कौन सा है, ये लगन कौन सा आ गया, लियो लगन आ गया, सिंह लगन आ लियो, गया। जी जी। तो मैं जी। इसको मेष मान लिया, इसको मेष मान लिया, इसको। अच्छा, ठीक। ठीक है। जी। तो मेष, मेष में आप कुंभ यहाँ आएगा। गुरुजी आप उल्टे चल रहे हैं ना। मेष, अगर इसको ओ मेष हाँ, मानेंगे तो अरे 10th हाउस में ना। अच्छा, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। मैंने एक्चुअली मेरा वो साउथ चार्ट करते करते ना, तो एक। हाँ, वही मैं वही कंफ्यूज हो रही हाँ, हूँ कि कहीं मैं हाँ। गलत समझ रही हूँ नहीं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ही नहीं नहीं, जाया। आप बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये हो गया मेष, वृष, जी मिथुन, है ना, जी कर्क, जी। सिंह, तुला, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, और ये हो गया आपका कुंभ। नहीं नहीं, आप सही जी हैं, आप सही हैं, एकदम सही हैं। मैंने एक्चुअली, ये गलती मेरा, एक्चुअली मैं साउथ का हो कुंडली जाता। में इतना हो जाता है ना। तो जी अब जी जी। देखिए, ये हो गया मेष। अब यहां से गिनिए, इसको मान लेते हैं मेष। जी जी। मेष मान लिया मैंने इसको। तो ये हो गया वृषभ, ये हो गया मिथुन, ये हो गया कर्क, ये हो गया आपका सिंह, ये हो गया। तो अब यहां से एक एक कौन सा होता है, एक एक 30 डिग्री का होता है ना, 30 डिग्री का, जी जी 30 डिग्री जी का। तो अब एक जी दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, ये हो यस गया। जी इसको मान लीजिए मकर मान लेते हैं, है ना। जी। तो हाँ, अब ये क्या आ गया, 10 इंटू 300 डिग्री। इंटू 30 डिग्री। जी तो ये हो गया आपका इजिकल टू 300 डिग्री। जी 300 डिग्री हो गया। अब इसका कौन जी सा है, 25 डिग्री, इसका भी तो है। सेटन कहाँ 25 डिग्री जी में है, जी 25 डिग्री। तो 300 + 25, इसको जोड़िए, तब ना कुंभ में आएंगे। जी जी जी। तो ये हो गया आपका 325। 25। जी क्लियर। और जी, क्लियर। अब देखिए सान कहाँ है, टॉरस का 27 डिग्री में। टॉरस मतलब जी ये, इसके बाद वाला ये, इस हाउस में। तो 30 डिग्री जी। प्लस 27 डिग्री, तो कितना 27, है? 57। तो हाँ, 325 को जोड़िए, 325 प्लस 57, ठीक। कितना हो गया अनुज, कितना हुआ? दो, पाँच, एक ये हुआ छः, दो, 8, 8, और 3, तीन सर सौ 382। 382 382। डिग्री। अब हाँ, तीन सौ जी तीन सौ बिरासी थ्री एटी में टू से आपको माइनस कितना करना है, 360 डिग्री। क्योंकि 360 डिग्री ठीक तो एक जूडियक है, ठीक इसको तो ठीक ठीक। माइनस करना है ना। तो बचा कितना, सर 22 डिग्री। इनको ये ठीक। समझा दिया कि अगर जैसे अगर 360 से क्रॉस नहीं करता ना ये, तो फिर हाँ, अगर मान लो कि वो 355 होता तो वो मीन राशि मानी जाती, फिर मीन राशि में गोचर करता तो माना जाता वो। ठीक ये है ना ठीक सर। ठीक, क्लियर। नहीं नहीं लक्ष्मी जी, इसको समझिए, 382 डिग्री हो गया ना। तो ये जी, पूरा जूडिया, ये पूरा जूडिया कितने का है, 360 का 360 का, ठीक। है ना। हम्म ये तीन सौ हम्म। साठ डिग्री का है। तो 360 डिग्री माइनस कर देंगे तो 22 डिग्री बचा। अब 22 डिग्री जी किसका बचा, वो मेष का बच गया, मेष राशि का, ये वाला। तो ये हो गया कौन ठीक। सा, मेष राशि का, है ना। जी। मेष राशि वाला बच गया। तो आप तो अब, मेष, बोलिए। हाँ, आपने कहा कि जब गुरु मेष में 22 डिग्री पे आएगा तब विवाह होगा, है ना। यस, यस,
यस। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम एज क्या डिफाइन करेंगे? आ, ये तो मैंने आपको बोला ना कि मतलब वो सबसे पहले जो एजेस हैं वो देखने की कला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर ये तो अगर देश काल पात्र स्थिति। हाँ, देश काल पात्र की ये तो नेचुरली नहीं, 21 के बाद ही देशकाल होता है। पात्र तो होती है, हर परिवार की अलग होती है, लेकिन गुरुजी ग्रह की भी तो अपनी ग्रह की भी तो अपनी एक एज डिफाइन होगी ना, कि ये ग्रह इस समय बिल्कुल है, ये फल बिल्कुल इतनी है, एज में देता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, एकदम है, एकदम है। जैसे बृहस्पति का 12 साल है ना? शनि का 30 साल है। हर एक एज, जी। हर हर एक ग्रह की एक एज होता है। तो यहाँ हम्म। पे विवाह काल की परिस्थितियों को आप पहले इस चीज को जान लीजिए। फिर अलग से मैं आप लोगों को एक और क्लास कर ठीक है, लूंगा, ठीक है, ताकि मतलब ठीक है। आप एग्जैक्टली एज निकाल पाए कि कब किस उम्र में उसके शादी होगा। ठीक गुरुजी, ये जितना आपने अभी अभी समझाया कैलकुलेट करके, ये क्लियर हुआ। हो गया ना? अब जी। टाइम भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं विवाह काल में ही करूंगा। विवाह काल जी कैसे जी होगा, सर। पूरा इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मतलब ये आगे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जी। इसको पूरा करूंगा। आज का तो क्लास टाइम खत्म हो गया। विवाह काल कैसे देखा जाएगा वो भी बताना जरूरी है। सही प्रश्न है आपका।